राजस्थान में इस वक्त एक बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन ये है कि आखिर राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2-15 अप्रैल डेडलाइन तो दे दी है, मगर क्या इसकी पालना हो पाएगी या फिर अभी के लिए ये चुनाव टाल दिए जाएंगे। फिलहाल राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन्हें देखकर तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव टाले भी जा सकते हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उधर आप देखिए कि पिछले दिनों भजनलाल सरकार की ओर से 113 नगरीय निकायों के चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं अब कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस से पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दाखिल कर दी है, यानी अगर राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट जाती है तो अदालत को फैसले लेने से पहले संयम लोढ़ा की बात यानी उनका पक्ष भी सुनना पड़ेगा। चुनाव की संभावित तारीखों से पहले ही संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दाखिल कर राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर अपनी चाल चल दी है। केविएट याचिका का मतलब है कि अगर राज्य सरकार चुनाव टालने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो सुप्रीम कोर्ट बिना संयम लोढ़ा के पक्ष सुने कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दे सकेगा। संयम लोढ़ा का कहना है कि राज्य सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव को किसी न किसी बहाने से आगे बढ़ाना चाहती है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव तय समय पर होना बहुत जरूरी है और चुनाव टालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ये न्याय नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पंचायत और निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि ये राजस्थान की सियासत का ग्राउंड रियलिटी टेस्ट भी माने जाते हैं। इसी वजह से चुनाव की टाइमिंग को लेकर सियासी दलों के बीच खींचतान तेज होती दिख रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख इख्तियार करती है। क्या पंचायत और नगर निगम या निकाय चुनाव तय समय पर होंगे या फिर चुनाव की तारीख को लेकर सियासत और अदालत दोनों में जंग देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।